ज़िंदगी मिले ना दोबारा। जोहार, नमस्कार। आप सबका स्वागत है ज़िंदगी मिले ना दोबारा में। कल योगा डे था, मैंने भी योगा किया, कुछ रिकॉर्डिंग भी की, वो भी मैं आज डालूँगी। इसलिए मैं योगा की बात कर रही हूँ कि ज़िंदगी में अगर फिट रहना है, अच्छा रहना है, ज़िंदगी अगर अच्छे से गुजारना है तो योगा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि मैं अधिक दिन तक जीऊँ, इसलिए कि मैं जितने दिन जीऊँ अच्छी तरह जीऊँ। ज़िंदगी छोटी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी हो कि मुझे बार बार दवाइयाँ नहीं खाने पड़े, मुझे बार बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और इस तरह की बीमारी मुझे ना, मौत जिस दिन आनी है आ ही जाएगी, लेकिन मैं फिट रहूँ, अच्छी रहूँ, स्वस्थ रहूँ, तंदुरुस्त रहूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आज अपना एक वीडियो भी इसमें अपलोड किया है, जिसे आप ज़रूर देखें। और आप सोचिए कि जब मैं 65 साल 66 साल की उम्र में भी अभी तक ये सब कर सकती हूँ, तो आप तो अभी बच्चे हैं आप तो अब सब कुछ कर सकते हैं, इससे भी अधिक अच्छा कुछ कर सकते हैं। और जहाँ चाह वहाँ राह, अगर आप चाहें तो इसको आप भी एक ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। ये जो योग है, ये जब मैं बहुत डिप्रेशन में होती हूँ और प्राणायाम करती हूँ या किसी तरह का भी कुछ इस तरह का योग करती हूँ कि मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता है, अवसाद दूर हो जाता है और एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। जिस तरह के ईश्वर को याद करने से पॉजिटिव थिंकिंग आती है, उसी तरह से योग करने से भी एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि आप ज़रूर से योग करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि योग के द्वारा ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुछ बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाएं, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, लेकिन योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। दौड़ने का, वॉक करने का, ये सबको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं अभी देख रही थी कि बहुत सारा ये भी हो रहा था, बहुत सारे लोग आत्महत्या और ये सब की अभी रोज़ पेपर ला रहे हैं और अपने जमशेदपुर में और शहरों में नहीं, गांव में भी ये एक डिप्रेशन में अपने आप को ख़त्म कर देना एक सबसे आसान तरीका समझ लिया गया है। लेकिन मैं सोचती हूँ ये जीवन का अंत नहीं कर रहे हैं, आप पूरे परिवार का अंत कर रहे हैं। आप अपने को ही नहीं मार रहे हैं, आप अपने परिवार को भी एक अंधे कुएं में डाल रहे हैं, जो जब तक जिंदा रहेगा वो सोचते रहेगा कि आखिर क्यों मुझे छोड़ के चला गया, असमय क्यों चला गया। इस क्यों का जवाब उन्हें मरते दम तक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि जियो, जीना एक कला है। जिस तरह की भगवान को पाते हैं उसी तरह जीवन को भी हम पाते हैं, और ये जीवन भगवान की दी हुई एक नायाब तोहफा है। इसको जीना है, अच्छी तरह जीना है, खुल के जीना है और ईश्वर की दया से सबका अच्छा होगा। कभी कभी सबके जीवन में खराब समय आता है, तब लगता है कि सब खराब ही हो रहा है। ये भी एक फेज़ है। अगर खराब नहीं होगा तो अच्छे का हम मूल कैसे जानेंगे। इसलिए हम सब जिएंगे और ये ज़िंदगी फिर से नहीं मिलेगी जो ज़िंदगी आज मिली है, उस ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जिए। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगी, अभी रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि एक लड़की रिज़ल्ट ख़राब हुआ इसलिए मर गई, अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये अंतिम में रिज़ल्ट तो नहीं था जीवन का। अभी तो जीवन बहुत लंबा है, जीवन में तो आगे भी बढ़ना है और पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। इसी को अगर अंत समझ लेंगे तो शुरुआत कहाँ है। इसलिए ये अंत नहीं है जीवन का, इससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और भी एक बात करनी थी कि अभी सारे रिज़ल्ट्स आ गए, जेई के, मेंस के, सब चीज़ के रिज़ल्ट आ गए, ग्रेजुएशन के, इंटर के, सबको आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मैं एक ही बात कहूँगी, किसी चीज़ में आप एडमिशन लेते हैं, किसी भी विषय में, किसी भी कोर्स में, तो आप अगर इंजीनियरिंग में ले रहे हैं, अगर एमबीए में ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखें AICTE से आपकी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, जिस इंस्टीट्यूशन में आप अपना एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप बीएड में ले रहे हैं, एमएड में ले रहे हैं, डीएलएड में ले रहे हैं, किसी भी एजुकेशन से संबंधित किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप ज़रूर देखें
एनसीटी के वेबसाइट में जाके कि उस कॉलेज व इंस्टीट्यूशन का नाम उस वेबसाइट में एनसीटीई के वेबसाइट में है कि नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरह के किसी भी कोर्स में नाम लिखा रहे हैं तो आप ज़रूर देख लेंगे कि उस इंस्टीट्यूशन को यूजीसी के वेबसाइट में है कि नहीं, उसको 2F की मान्यता उस यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को प्राप्त है कि नहीं। अगर किसी मेडिकल कॉलेज में ले रहे हैं तो MCI की मान्यता है कि नहीं, उसको देखेंगे। अगर डेंटल कॉलेज में ले रहे हैं तो DCI की मान्यता है कि नहीं, वो देखेंगे। अगर पैरामेडिकल में एडमिशन लेते हैं तो उस स्टेट का मान्यता उसको NOC प्राप्त है कि नहीं, ज़रूर उसके वेबसाइट में देखेंगे। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप आगे पढ़िए, आगे बढ़ें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर drshuklamahantI@gmail.com में अपना मेल भेज सकते हैं ताकि मैं आपको आगे गाइड कर सकूं। और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। और इसी के साथ आपको नमस्कार, जोहार। फिर मिलेंगे, ज़िंदगी मिले ना दोबारा।